नमस्कार प्रिय साथियों, आपके YouTube चैनल GTT EDU पर आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने BSc फाइनल ईयर में जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 2-3 वीडियो बनाए थे। उसमें हमने पादपों का प्रारूपीय जो आकार की है उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो डाइकोट होते हैं, मोनोकोट होते हैं, उनमें किस प्रकार का आवास पाया जाता है, किस प्रकार के उसमें फल पाया जाता है, बीज पाया जाता है और पत्तियां पाई जाती हैं। तो उसके बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे पादपों का प्रारूपीय विविधता। पादपों की प्रारूपीय विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फ्रॉम, ठीक है ना। तो इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे, पादपों का जो प्रारूपीय प्ररूप की विविधताएं हैं, यानी पादप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के पादप होते हैं, उनके बारे में सबके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आवास के बारे में। आवास यानी पादपों की जो प्रारूपीय विविधता है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, आवास के बारे में पढ़ते हैं। आवास किसे कहते हैं? आवास किसे कहते हैं? आवास किसे कहते हैं? पादपों का जो प्राकृतिक रूप से जो परिवेश होता है, जहाँ पर वो पादप पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। तो लिख लो, पादपों का पादपों का प्राकृतिक 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 परिवेश जहाँ पर जहाँ पर पादप पाए जाते हैं पाए जाते हैं वो आवास कहलाता है। क्या कहलाता है? जहाँ पे पादप रहते हैं, प्राकृतिक परिवेश होता है जहाँ पर पादप रहते हैं, वो क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। अब आवास के आधार पर हम पादपों को 3 भागों में विभाजित करते हैं: जलोद्भिद, समोद्भिद और मरुद्भिद, ठीक है ना। अब सबसे पहले पढ़ेंगे, तो पहले आवास के बारे में किसने बताया था, ये पहले जानकारी आपको दे देता हूँ। आवास के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आवास के बारे में सबसे पहले आवास के आधार पर आवास के आधार पर वर्गीकरण सर्वप्रथम वार्मिंग ने दिया था। कब दिया था? वार्मिंग कब दिया था? 1895। कब दिया था? 1895 में दिया था। कब दिया था? 1895 में। अब सबसे पहले जलोद्भिद पादप। तो किसे कहते हैं जलोद्भिद पादप? यानी जो पादप जल में पाए जाते हैं वो जलोद्भिद कहलाते हैं, या जहाँ पे जल की अधिकता होती है वहाँ पे जो पादप पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जलोद्भिद पादप कहलाते हैं। तो लिख लो, जहाँ पर जहाँ पर जल की अधिकता होती है अधिकता होती है वहाँ पर जो पादप पाए जाते हैं जो पादप पाए जाते हैं जलोद्भिद पादप कहलाते हैं। कहलाते हैं जैसे हाइड्रिला,
जैसे हाइड्रिला। जलोदविद किसे कहते हैं? जहाँ पर जल की उपलब्धता अधिक होती है, वहाँ पर जो पौधा या पादप पाया जाता है वो जलोदविद पादप कहलाता है, जैसे हाइड्रिला है। उसके बाद में इसको भी हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। इसको तीन भागों में विभाजित करते हैं। में विभाजित करते हैं। पहला है जलमग्न, जलमग्न जलोदविद। जलमग्न जलोदविद यानी वे पादप वे पादप जो पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं, वे जलमग्न जलोदविद कहलाते हैं। जलोदविद कहलाते हैं। जैसे जैसे वेलिस एरिया, जैसे वेली सनेरिया, वेली सनेरिया यानी जलमग्न जलोदविद। जल मग्न जलोदविद मतलब मग्न मतलब जो पूरे डूबे रहते हैं, तो पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं वो जलमग्न जलोदविद कहलाते हैं, जैसे वेलिसिनेरिया है। आप इतना लिखो, उसके बाद में आपको आगे जो भेद बताए गए हैं उसके बारे में बताता हूँ। क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो दूसरा भाग जलोदविद का। जलोदविद का दूसरा भाग देखो। जलमग्न जलोदविद लिख लिया। उसके बाद में आगे देखो, आगे है प्लावी पादप। आगे क्या है? प्लावी पादप। दूसरा बी का क्या है? प्लावी पादप। प्लावी पादप। प्लावी पादप। प्लावी पादप किसे कहते हैं? जो पादप स्वतंत्र रूप से पानी में तैरते रहते हैं। जो पादप जो पादप स्वतंत्र रूप से पानी में पानी में तैरते रहते हैं। तैरते रहते हैं, उन्हें प्लावी पादप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सिंघाड़ा है। और एक दो एग्जाम्पल और लिख लो आप। सिंघाड़ा है, जलकुंभी है, आदि। ये क्या है? प्लावी। प्लावन का मतलब ही क्या होता है? तैरना। प्लावन का मतलब ही क्या होता है? तैरना, यानी जल प्लावी हुए पौधे होते हैं तो जल में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, जैसे सिंघाड़ा है, ठीक है ना, जलकुंभी है। उसके बाद में वे पादप जल स्थलीय पादप। सी है तीसरा है जल स्थलीय जलोदविद पादप।
कौन से होते हैं वे पादप जो आधे जल में डूबे रहते हैं? हाँ, आधे वायु में रहते हैं। वे जल स्तरीय जलोद्भिद कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल क्या होगा? यानी वे पादप जो आधे जल में डूबे रहते हैं तथा आधे वायु में बाहर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जल स्थलीय जलोद्भिद कहलाते हैं। और जल स्थलीय जलोद्भिद में एग्जाम्पल आप लिख लो, जैसे टाइफा है, टाइफा, ठीक है ना, टाइफा लिख लो। यह है आवास के आधार पर पादपों की विविधताएं। अब अगला है जलीय आवास लिख लिया, उसके बाद में जलवोद्भिद, उसके बाद में समोद्भिद। दूसरा है समोद्भिद। समोद्भिद, समोद्भिद पादप कौन से कहलाते हैं? समोद्भिद पादप कौन से कहलाते हैं? जो सामान्य मृदा में पाए जाते हैं तथा लगातार आर्द्रता वाले वातावरण में पाए जाते हैं। समोद्भिद मतलब जहाँ पे आर्द्रता वायुमंडल में ज्यादा हो, जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती हो, ठीक है ना, तो वो पादप क्या कहलाते हैं? समोद्भिद कहलाते हैं। यानी वे पादप वे पादप जिनकी वे पादप या पादप जो अधिक आर्द्रता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। समोद्भिद पादप कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे समोद्भिद पादपों में जैसे हम पढ़ते हैं गुड़हल है, आम है, आंवला है। गुड़हल है, आम है, आंवला है आदि। ये क्या कहलाते हैं? समोद्भिद। समोद्भिद यानी जो पादप जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे जो पादप पाए जाते हैं वो समोद्भिद कहलाते हैं। यानी जिनकी वो उनकी पत्तियां वो सदाबहार रहती है, जिसे सदाबहार वृक्ष भी कहते हैं। यानी जहाँ पे वर्षा अधिकतर समय होती रहती है और जहाँ पे क्या होता है, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं? सदाबहार वन। और वहाँ पे जो जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? समोद्भिद पादप कहलाते हैं। और समोद्भिद में जैसे आम है, आंवला है, गुड़हल है, ये सभी किस में आते हैं? समोद्भिद में। इसको आप लिखो या स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आप लास्ट में बच गया एक मरुद्भिद, कॉपी करवा देता हूँ। चलो आगे मरुद्भिद में।
लास्ट का वो लिख लो, मरुद्भिद। बस लास्ट का यही है मरुद्भिद। उसके बाद में आवाज़ के आधार पर पूरे हो जाते हैं मरुद्भिद। ठीक है ना। मरु नाम से ही, यानी मरुस्थल, मरु नाम से ही क्या होता है, मरुस्थल आ जाता है। यहाँ जहां पानी की बहुत कमी होती है। ठीक है ना। वे पेड़ पौधे, वे पादप जहां, ये पादप जहां पानी की बहुत कमी होती है, कमी होती है, वहां पाए जाते हैं। ये पादप कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। मरु नाम से क्या है, मरुस्थल है, और मरुस्थल में क्या है, पानी की कमी है। यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधों में आपको पता होगा कि जो पत्तियां होंगी, पानी की कमी है तो यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन होगा वो क्या होगा, कम करने के लिए, यानी पानी की अधिक से अधिक बचत करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो पत्तियां होंगी या तो होंगी नहीं, या छोटी होंगी, या फिर क्या होगा, कांटों में रूपांतरित हो जाएंगी। तो यहाँ पे मरुस्थल में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं, यानी कंटीले वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे नागफनी है, एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल जैसे नागफनी है, ठीक है ना, नागफनी है, कैक्टस है, ये सभी क्या है, मरुस्थलीय पौधे हैं। ये सभी क्या है, मरुस्थलीय पौधे हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल कैक्टस हो लिख लो, कैक्टस आदि, ये सभी क्या है, मरुस्थलीय पौधे हैं। जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, वहाँ पे जो पेड़ पौधा पाया जाता है वो मरुद्भिद कहलाता है। और मरुद्भिद पादप में पत्तियां या तो छोटी होती हैं, या इनकी जड़ें भी क्या होती हैं, लंबी होती हैं, क्योंकि पानी अधिक गहराई में पाया जाता है, पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। तो ये था आपका आज का जो आवास के आधार पर हमने पढ़ा है, जलोद्भिद, समोद्भिद तथा मरुद्भिद। आगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम भूमि की प्रकृति के आधार पर पादपों के प्रकार।